हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। के उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की भिन्न है, यानी दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए किसका मान भिन्न होगा। एबीसीडी 4 विकल्प दिए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। खे अवधारणा देखिए, क्वांटम संख्याओं का क्या अर्थ है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन के बारे में संपूर्ण जानकारी 4 क्वांटम संख्याओं द्वारा दी जाती है। 4 क्वांटम संख्याओं द्वारा दी जाती है। देखिए, ये परमाणु का नाभिक है और नाभिक के चारों तरफ होते हैं कोष या निश्चित मान के ऊर्जा कक्ष। देखिए, जो नाभिक के ठीक बाहर होता है उसको बोलते हैं के, और इसके लिए एन का मान आता है 1, यानी पहला कोष, फिर एल, फिर एम। अब के कोष जो हैं उसके लिए एन का मान आता है 1, और एन है मुख्य क्वांटम संख्या। ये कोष को दर्शाती है, कोष। अब किसी भी कोष में अगर हम इलेक्ट्रॉन देखें, कोष में इलेक्ट्रॉन, तो ये आता है 2n²। तो यहां पर 2 गुणा 1 का स्क्वायर, तो ये हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। इन्हीं दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए किसका मान अलग अलग हो सकता है, हमसे ये पूछा है। तो एक क्वांटम संख्या मुख्य क्वांटम संख्या है, दूसरी होती है द्विंगंशी क्वांटम संख्या। ये एल है और ये दर्शाती है उपकोष। अब देखिए, एल का जो मान होता है, एल का मान किसी निश्चित कोष में, तो ये आता क्या है, 0 से n-1 के बीच होता है। यदि n का मान 1 हो, जैसे कि के लिए आता है, यदि n बराबर 1, तो फिर l जो होगा 0 से n-1, यानी ये भी क्या आ जाएगा, l का मान 0। इसका अर्थ हुआ ये हो गया 1s, क्योंकि s के लिए l का मान आता है 0, अर्थात n बराबर 1 कक्षा में केवल एक s क्या है, उपकोष है, 1s उपकोष है। अब दोनों ही इलेक्ट्रॉन 1s में उपस्थित है, तो फिर उपकोष भी क्या है, समान है। तो द्विंगंशी क्वांटम संख्या का मान भी अलग नहीं हो सकता। एक आती है चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसको लिखते हैं m से, और ये कक्षक को दर्शाती है, कक्षक। m का जो मान होता है, m का मान ये आता है -l से +l तक, सभी मान शून्य भी आ सकता है। अगर l का मान ही 0 आया, जैसे कि 1s के लिए आया, k में एक ही उपकोष था 1s, और उसके लिए भी l का मान आया 0, इसका मतलब m का मान भी क्या है, 0। तो ये दर्शाता है, यानी m के -l से +l तक होते, लेकिन यहां पर एक ही मान है और वो भी 0 आया है, यानी कि s उपकोष में केवल एक s कक्षक है। तो फिर दोनों ही इलेक्ट्रॉन s कक्षक में उपस्थित है, तो ये भी अलग नहीं है। एक आती है चक्रण क्वांटम संख्या, इसको लिखते हैं s से। देखिए, एक s जो कक्षक आया है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो दक्षिणावर्त घूर्णन दर्शाएगा, दक्षिणावर्त, और एक जो होगा ये दर्शाएगा वामावर्त, यानी दोनों का स्पाइन क्या है, अलग अलग है। तो फिर चक्रण क्वांटम संख्या दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए अलग होगी। अगर दक्षिणावर्त के लिए +½ आता है s का मान, तो फिर वामावर्त के लिए -½ आएगा। तो जो भिन्न मान होगा वो d का होगा, चक्रण क्वांटम संख्या। उत्तर D। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।